हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की इस नेक्स्ट पार्ट को। तो हम लोग एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिस्कस कर लिए हैं, रिनाइसेंस पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं। तो रिनाइसेंस पीरियड में क्या इन्फ्लुएंसेस थे, किस तरीके से रिनाइसेंस पीरियड्स अफेक्टेड था और कैसे रिनाइसेंस पीरियड्स में क्या क्या चीज़ें चेंजिंग हुई, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि रेनाइसेंस पीरियड किस सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि रेनाइसेंस पीरियड आपका 15th सेंचुरी में, मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। ये जो क्वेश्चन गिवन है सर, इसमें देखिएगा डियर कि आपके कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं यहाँ मेंशन किए गया है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूँ थोड़ा सा। देखिए रिनाइसेंस जो है ये इन्फ्लुएंस हुआ था। अब इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, रिनाइसेंस का कहाँ पहुँचा था? इंग्लैंड। कब पहुँचा था? इंग्लैंड तक पहुँच गया था ये 15th सेंचुरी में, है ना। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए कि ये जो कैक्सटन्स का प्रिंटिंग प्रेस है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1476 में। कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1476 में। अब ये रिमार्केबल सर्विस टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड बाय प्रिंटिंग ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक क्लासिक का ट्रांसलेशन इसमें होता था, है ना, प्रिंट किया जाता था। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट बुक इन इंग्लैंड दैट वाज रिटन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ रिनाइसेंस के इम्पैक्ट में पहली बुक जो इंग्लैंड में पब्लिश की गई, लिखी गई, वो कौन सी थी? यूटोपिया था, है ना। थॉमस मोरे के द्वारा लिखा गया यूटोपिया एक ऐसी बुक है जो कि जो है इंग्लैंड में रिनाइसेंस के इम्पैक्ट के दौरान लिखी गई थी। यहाँ पर कौन सी है आपकी बुक? ये है डियर, ध्यान रखेंगे, यूटोपिया, है ना। इसको 1516 में ये रिटन की गई, किसके द्वारा? थॉमस मोर के द्वारा, है ना। अब उस समय शासनकाल किसका था? शासन क्वीन एलिजाबेथ का था। अब क्वीन एलिजाबेथ का जो ड्यूरेशन है वो 1558 से 1603 के बीच में था, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? और जाना जाता है फ्लोरिंग पीरियड ऑफ रिनाइसेंस, है ना। क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड को फ्लोरिंग पीरियड ऑफ रिनाइसेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर इसमें इंग्लैंड में कुछ मेजर राइटर्स थे जिन्होंने कई वर्क्स को लिखे हैं, जिनमें मैं बता दूं डियर कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सभी। तो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उस समय एलिजाबेथन पीरियड में। तो आपके विलियम शेक्सपियर हैं, 1564 से 1616 तक ये इनका, 1564 में इनका जन्म हुआ, 1616 में इनकी डेथ हो गई। क्रिस्टोफर मार्लो की बात किया जाए डियर, क्रिस्टोफर मार्लो की बात किया जाए तो ये 1564 से 1593 में इनका जो है, 1564 में जन्म लिए थे और 1593 में इनकी डेथ हो गई। एडमंड स्पेंसर भी हैं, है ना। अगर इनकी बात करेंगे तो ये भी 1552 में इनका जन्म हुआ, 52 या 53 में जन्म हुआ और 1599 में इनकी डेथ हो गई। सर थॉमस मोरे जिन्होंने यूटोपिया को लिखा है, 1478 से 1535 में इनका अपना बर्थ और डेथ रेट है। फ्रांसिस बेकन है, सर फिलिप सिडनी है। तो इनको आपको नोट ध्यान रखना डियर, सबको नोट डाउन कर लेना है कि आपकी इंग्लिश पीरियड के समय यानी क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल में इतने राइटर्स थे, विलियम बेयार्ड थे, थॉमस टेल्स थे, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता दिया गया डियर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि व्हाट डज रिनाइसेंस मीन्स। तो आप लोग जानते हैं रिनाइसेंस का मतलब है रीबर्थ। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन जरूर ध्यान रखना डियर। रिनाइसेंस का मतलब क्या हो गया? रीबर्थ, है ना, रीबर्थ। अब यहाँ रिनाइसेंस कहाँ से लिया गया? ये लिया गया डियर फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया, है ना, जिसका मतलब है रीबर्थ। ठीक, इसको 18th सेंचुरी में पहली बार जो है यूज किया गया था। कहाँ पर? फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स माइकलेट के द्वारा, मिसलेट के द्वारा यूज किया गया 18th सेंचुरी में। ठीक है डियर। अगर हम बात करेंगे कि जो इटालियन रिनाइसेंस हैज़ अ रेपुटेशन फॉर इट्स अचीवमेंट इन पेंटिंग। अब इसमें क्या है? इटालियन रिनाइसेंस में इनका रेपुटेशन अपने आप में पेंटिंग में, आर्किटेक्ट में, स्कल्पचर में,
लिटरेचर में, म्यूजिक में, फिलॉसफी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी या एक्सप्लोरेशन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रिनाइसेंस वॉज रिवर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशियंट। अब यहाँ पर क्लासिकल लर्निंग किसका था, तो इसमें से आपको ग्रीक का भी था, रोमन का भी था और इटालियन का था, तो आपको ऑल ऑफ दीज मेंशन करना होगा। Renaissance scholars were most interested in recovering and studying Latin, Italian and Greek लिटरेरी, हिस्टोरिकल और आर्टिकल टेक्स्ट के माध्यम से ये लोग जो है मेंशन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इन विच कंट्री रिनाइसेंस टुक बर्थ, किस कंट्री ने रिनाइसेंस को जन्म दिया। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए कि किस कंट्री ने रिनाइसेंस को जन्म दिया, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, तो वो ऑप्शन सी होगा, इटैली। क्या है वो, इटैली। तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप लोग, इटैली। रिनाइसेंस बिगेन इन द 14th सेंचुरी इन फ्लोरेंस, इटैली, है ना। इटली के फ्लोरेंस में ये 14th सेंचुरी में ये क्या हो गया, शुरू हो गया। इंग्लैंड में धीरे धीरे पहुंच गया था 15th सेंचुरी के आसपास, है ना। उस समय क्वीन एलिजाबेथ का पीरियड चल रहा था, शासनकाल चल रहा था। उसमें बहुत सारे आपके फेमस इंग्लिश राइटर्स हैं वो पॉपुलर हुए थे, जैसे विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, थॉमस मोरे, है ना, सर फिलिप सिडनी, ये सब जो है बेहतरीन तरीके से पब्लिश हुए थे, यानी कि इम्पोर्टेंट राइटर्स थे। विच कंट्री बिकेम ए सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर, तो कौन सा था सेंटर ग्रीक स्टडी और क्लासिकल कल्चर का, तो वो इटली था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, रेनाइसेंस मूवमेंट गिव अ न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन। रेनाइसेंस मूवमेंट गिव अ न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन, व्हाट वाज दैट कंसेप्शन, आपका अब यहाँ पर न्यू कंसेप्शन दिया, किसका दिया, तो इसमें रीबर्थ आप लगा दोगे, नहीं उसका मतलब नहीं पूछ रहा है, ह्यूमनिज्म की बात कर रहा है। व्हाट वाज कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब होता है ह्यूमनिज्म, आपके अंदर जो है मानवता की फीलिंग होनी चाहिए, है ना। ह्यूमनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल, रिवाइवल, है ना। तो क्या वो क्लासिकल लिटरेचर है, क्लासिकल आर्ट है, क्लासिकल ट्रेडिशन है, या फिर कहें कि क्लासिकल सोसाइटी है। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे डियर, तो आपको यहाँ पर मिल कर आएगा कि क्लासिकल लिटरेचर, क्या आएगा, क्लासिकल लिटरेचर में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रिनाइसेंस ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है डियर, वाज ए रिवाइवल इन द स्टडी ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी एट फर्स्ट इन इटली एंड देन स्प्रेडिंग अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप। पहले इटली में ये था, फिर पूरे वेस्टर्न यूरोप में फैल गया 14, 15 एंड 16 सेंचुरी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, विच मोमेंट मार्क्स ग्रेट चेंज इन जनरल आउटलुक, तो यहाँ पर रिनाइसेंस की बात किया जाएगा, है ना। विच मोमेंट ग्रेट मार्क्स ग्रेट चेंज, बहुत बड़ा बदलाव जनरल सामान्य आउटलुक में, बहुत बड़ा बदलाव आया किस मोमेंट के दौरान, तो रिनाइसेंस के दौरान। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस, तो वो तो आप जर्मनी जो इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस की बात करेंगे, तो वो जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, जर्मनी अराउंड 1440 1440 गोल्ड स्मिथ जो है जोहानिस गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। जोहान्स गुटेनबर्ग ने क्या किया, इन्वेंट किया प्रिंटिंग प्रेस को, जो एक रेवोल्यूशन लेकर के आया, महान क्रांति लेकर के आया, जो अपने आप में रिनाइसेंस था। ठीक है डियर, इन रिनाइसेंस मूवमेंट विच थिंग गेव इट्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, किस में कंट्रीब्यूशन ग्रेटेस्ट था, तो वो आपका प्रिंटिंग प्रेस में। ठीक है डियर, भाई यही आ गया, तब लोगों के अंदर न्यूज़पेपर वगैरह पहुंचने लगे, लोग काफ़ी सारी चीज़ों को है ना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते थे और जान सकते थे, वो काफ़ी साइंटिफिक हो गए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड द टर्म रिनाइसेंस, किन्होंने पहली बार इस टर्म को यूज किया या डिफाइन किया, किन्होंने पहली बार इस टर्म को डिफाइन किया और यूज किया, तो अभी आपने पढ़ किया है जूल्स माइकलेट, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
जूल्स या मिसलेट कह सकते हैं, ऑप्शन डी। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसको आप डिफाइन कर लीजिए कि जूल्स मिशलेट वाज अ 19th सेंचुरी फ्रेंच हिस्टोरियन है। ये फ्रेंच हिस्टोरियन हैं। 1855 वर्क में ये इन्होंने लिखा है हिस्टोरी दी फ्रांस, हिस्टोरी दी फ्रांस या हिस्ट्री ऑफ फ्रांस जो है। जूल्स मिसलेट वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन टू यूज डिफाइन द वर्ड रिनाइसेंस। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस वर्ड को डिफाइन किया। रिनाइसेंस ऑथर जॉर्जियो वेसारी यूज द टर्म रिनाइसिटा, उन्होंने रिनाइसिटा का यूज किया जिसका मतलब हो गया रीबर्थ। इन हिज लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स या स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट्स इन 1550, बट द कॉन्सेप्ट बिकेम वाइड स्प्रेड ओनली द 19th सेंचुरी में, केवल वाइड स्प्रेड हुआ था आफ्टर द वर्क ऑफ स्कॉलर्स सच एज जूल्स मैसलेट एंड जैको बर्कहार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर, विच कंट्री जूल्स माइकले बिलोंग टू, किस कंट्री से, विच कंट्री, कौन सी कंट्री जूल्स माइकले से बिलोंग करती है, तो वो है आपका फ्रांस। क्या है, फ्रांस, ऑप्शन बी। इन विच ईयर जूल्स माइकले डिफाइन द टर्म रिनाइसेंस, किस साल इन्होंने डिफाइन किया, तो आपको पता होना चाहिए 1855 में, अभी अभी पीछे पढ़ करके आए हैं, तो ऑप्शन सी लगाना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, विच टाइप ऑफ मूवमेंट वाज रिनाइसेंस मूवमेंट, विच टाइप ऑफ मूवमेंट वाज रिनाइसेंस मूवमेंट, किस टाइप का मूवमेंट है, तो ये क्या रिलीजियस है, ट्रेडिशनल है, सोशलिस्ट है, कल्चरल है, तो अपने आप में कल्चरल है पूरी तरीके से, क्या होगा, ऑप्शन डी कल्चरल होगा। क्लियर। अगर हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, विच मूवमेंट इंस्पायर्ड इटालियन स्कॉलर्स टू स्टडी फिलोसफी एंड लिटरेचर, कौन सा मूवमेंट, यानी कह रहा है विच मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट लिटरेचर और फिलॉसफी के अध्ययन के लिए इटालियन स्कॉलर से इंस्पायर्ड था, तो आप कह सकते हैं रिनाइसेंस। क्या कहेंगे, रिनाइसेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु वाज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इटली इन द टाइम ऑफ रिनाइसेंस, तो आपके पास है पेट्रार्क है उस समय, रेनेसांस के समय ग्रेटेस्ट स्कॉलर कौन थे, वो थे पेट्रार्क, पीछे आपने पढ़ा है, ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया, इसको डिफाइन कर लीजिए, अकाउंट्स ऑफ रेनेसांस लिटरेचर बिगिंस विद द थ्री ग्रेट इटालियन राइटर्स ऑफ 14th सेंचुरी, है ना, 14th सेंचुरी में ग्रेट, तीन आपके ग्रेट इटालियन राइटर से शुरू किया गया, कौन, दांते एलिग्री, इस चीज़ ध्यान रखना, दांते एलिग्री, ये डिवाइन कॉमेडी लिखी है, पेट्रार्क कैनोनाइरी लिखी है, एंड बोकासियो डी कैमरॉन इन्होंने लिखा है। हु इस्टेब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, तो अभी आपने पढ़ कर आए हैं कि विलियम कैक्सटन, इन्होंने इस्टेब्लिश किया प्रिंटिंग प्रेस को, ये 1422 से लेकर के 1491, वाज इंग्लिश मर्चेंट हैं, डिप्लोमेट और राइटर हैं, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को 1476 में इंट्रोड्यूस किया था। हु मार्क्स अराइवल ऑफ रिनाइसेंस इन इंग्लैंड, हु मार्क्स, तो ये आपकी चौसर हैं, जोफ्री चौसर हैं, जोफ्री चौसर हैं, इनका जन्म इन्हें 1340 से लेकर के 25 अक्टूबर 1400 में माना जाता है, जोफ्री चौसर को डेट को। वाज एन ये इंग्लिश पोएट और ऑथर हैं, वाइडली कंसिडर ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ मिडिल एजेस में, इनको पूरी और जोफ्री चौसर की एक ही जो है राइट स्टोरी है जिसे कैंटेबरी टेल्स के नाम से फेमस है, इसको ध्यान रखना, कैंटेबरी टेल्स किसकी है, आप जोफ्री चौसर की कह सकते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, तो वो आपके जोफ्री चौसर, हु इज़ नोन द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जोफ्री चौसर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर मेंशन किया गया है, जोफ्री चौसर हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अल्टरनेटिवली द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। एमंग चौसर्स अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स द बुक ऑफ द डचेस, ये भी है, ध्यान रखना, द बुक ऑफ द डचेस किसकी है, जोफ्री चौसर की बुक है, जोफ्री चौसर की बुक है द बुक ऑफ द डचेस,
द हाउस ऑफ फेम, ये ध्यान रखना, द हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं डियर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ठीक है, सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये इनकी बुक्स को ध्यान रखना है जो भी यहाँ पर मेंशन किया गया। हुज पोएट्री एक्सपोज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिनाइसेंस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रिनाइसेंस के प्रभाव को एक्सपोज किसकी पोएट्री ने किया था, तो आपके चौसर है, चौधरी चौसर की पोएट्री ने इंग्लैंड में रिनाइसेंस को पूरे तरीके से एक्सपोज किया था। विच एज रिनाइसेंस इंफ्लुएंस मच, तो आपका यहाँ पर मिल गया एलिजाबेथन एज, तो इसमें रिनाइसेंस बहुत अधिक इन्फ्लुएंस में चल रहा था। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो हम लोगों ने लगभग 37 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो का इंटेंशन है डियर कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, साथ ही साथ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन राइट डाउन कर लें और हर एक फैक्ट को लर्न कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।